नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो परिवार की मर्यादा, विश्वास और गलतियों के परिणामों पर आधारित है। ये कहानी है रेखा भाभी की, जो एक साधारण घर की बहू थी, लेकिन एक गलती ने उनके पूरे जीवन को बदल दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों की सीमाएं कभी नहीं लांघनी चाहिए, क्योंकि इसका नतीजा सिर्फ दुख और पछतावा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से शहर में रहता था एक परिवार। परिवार में थे दो भाई, बड़ा भाई राजेश और छोटा भाई विक्रम। राजेश बड़ा होने के नाते परिवार की जिम्मेदारी उठाता था। वो एक अच्छी नौकरी करता था और परिवार को खुशहाल रखता था। उसकी शादी हुई थी रेखा से। रेखा एक सुशील, सुंदर और घरेलू बहू थी। शादी के बाद राजेश को विदेश में एक अच्छी जॉब का ऑफर मिला। कंपनी ने कहा कि 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, अच्छी सैलरी मिलेगी और परिवार का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। राजेश ने सोचा कि ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। उसने रेखा से बात की। रेखा ने कहा, जी आप जाएं, मैं घर संभाल लूंगी। माँ पापा हैं, विक्रम है, सब मिलकर रहेंगे। विक्रम उस समय कॉलेज में पढ़ता था। छोटा था लेकिन समझदार। वो अपने बड़े भाई को बहुत मानता था। राजेश विदेश चला गया। हर महीने पैसे भेजता, वीडियो कॉल पर बात करता। परिवार खुश था। शुरुआत में सब ठीक चला। रेखा घर का काम संभालती, सास ससुर की सेवा करती, विक्रम की पढ़ाई का ख्याल रखती। विक्रम भी भाभी को बहुत इज्जत देता। वो कहता, भाभी आप मेरी माँ जैसी हैं। भैया की गैर हाजिरी में आपने घर को संभाला है। रेखा मुस्कुराती और कहती, विक्रम तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो। लेकिन समय बीतता गया। राजेश विदेश में व्यस्त हो गया। कॉल्स कम होने लगी। रेखा अकेलापन महसूस करने लगी। घर में सास ससुर बुजुर्ग थे, ज्यादा बात नहीं करते थे। विक्रम अब जॉब करने लगा था। वो घर पर ज्यादा समय बिताता। रेखा और विक्रम की बातें बढ़ने लगी। पहले घर के काम की, फिर फिल्मों की, फिर पर्सनल बातों की। एक दिन बारिश का मौसम था। बिजली चली गई। घर में अंधेरा हो गया। सास ससुर सो चुके थे। रेखा और विक्रम छत पर बैठे बातें कर रहे थे। विक्रम ने कहा, भाभी आप बहुत अकेली लगती हो, भैया को कहो ना वापस आने को। रेखा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, विक्रम तुम समझते हो मेरी बात, भैया तो बस काम में लगे रहते हैं। उस रात बातें लंबी चलीं। विक्रम ने रेखा का हाथ पकड़ा सांत्वना देने के लिए, लेकिन वो पल बदल गया सब कुछ। धीरे धीरे वो गलत रिश्ता बन गया। विक्रम युवा था, रेखा अकेली। दोनों ने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा। राजेश दूर है, घर वाले नहीं जानेंगे। लेकिन दोस्तों, गलती छुपती नहीं है। एक दिन पड़ोसन ने कुछ देख लिया। अफवाहें फैलने लगीं। सास को शक हुआ। उन्होंने विक्रम से पूछा, लेकिन विक्रम ने झुठला दिया। रेखा डर गई, लेकिन रिश्ता नहीं तोड़ा। फिर एक दिन राजेश की कॉल आई। वो बोला, रेखा मैं छुट्टी लेकर आ रहा हूँ, सरप्राइज है। रेखा घबरा गई, विक्रम भी। राजेश घर आया, सब खुश हुए, लेकिन राजेश को कुछ अजीब लगा। घर का माहौल बदला बदला सा। एक रात राजेश ने रेखा से पूछा, क्या बात है, तुम दोनों इतने घबराए क्यों हो? रेखा चुप रही। फिर सच सामने आ गया। पड़ोसन ने राजेश को बता दिया। राजेश का दिल टूट गया। वो अपने छोटे भाई और अपनी पत्नी पर विश्वास करता था। उसने विक्रम से पूछा, ये सच है? विक्रम रोने लगा, भैया माफ कर दो, गलती हो गई। रेखा भी पैरों पर गिर पड़ी, मैंने अकेलेपन में गलती की, प्लीज माफ कर दो। राजेश चुप रहा। उसने घर छोड़ दिया, विदेश वापस नहीं गया, कहीं और चला गया। परिवार बिखर गया।
सास ससुर सदमे में बीमार पड़ गए। विक्रम को पछतावा होने लगा। वो सोचता, मैंने अपने भाई का विश्वास तोड़ा। भाभी को माँ जैसा मानता था, लेकिन हवस में अंधा हो गया। रेखा हर रात रोती। उसका जीवन बर्बाद हो गया। समाज की बातें, परिवार का टूटना, सब कुछ खो दिया। कई साल बाद रेखा अकेली रह गई। विक्रम ने शादी नहीं की, पछतावे में जीता रहा। राजेश कभी वापस नहीं आया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? रिश्तों की मर्यादा सबसे ऊपर है। भाई का विश्वास, बहू का धर्म, देवर का सम्मान, ये सब पवित्र हैं। अकेलापन हो तो बात करें, लेकिन गलत रास्ता कभी न चुनें। हवस का पल भर का सुख जीवन भर का दुख देता है। परिवार टूट जाता है, दिल टूट जाते हैं। हमेशा सोचें कि गलती की कीमत क्या होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको क्या शिक्षा मिली। अगली कहानी तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्ते।